गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ड ऑफ सेड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और देखिए मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। आज मैंने ब्रेकफास्ट में पोहे बनाए हैं और ये सार्थक के पापा रेडी हो रहे हैं। चाय भी बन गई है लगभग, तो मैं अब इनको नाश्ता दे दूँगी, उसके बाद ये खाकर निकल जाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, आज अथर्व को बहुत तेज़ नज़र लगी है। इसकी पलकें बिल्कुल सीधी थी और ये मतलब जाग तो रहा है ये, लेकिन मतलब इसकी आंखें नहीं खुल रही थी, पता नहीं क्यों। तो मुझे बड़ा टेंशन हो रही थी, तो फिर मैंने इसको जूते से इसकी नज़र उतारी। उसके बाद तो मैंने चप्पल से भी इसकी नज़र उतारी थी। तो चप्पल जब मैंने इसकी नज़र उतार के फेंकी तो दोनों चप्पल उल्टी गिरी पड़ी थी। तो इसका मतलब बहुत तेज़ इसको नज़र लगी थी। मैं तो ऐसे ही नज़र को उतारती हूँ, मेरे पापा ऐसे उतारते थे, मैंने तो ऐसे ही सीखा। और ये देखिए अंगड़ाइयाँ भी बहुत ले रहा था, बट आंखें नहीं खोल रहा था। तो मैंने दूसरी भी चप्पल लाके, मतलब मैंने 2-4 बार इसकी नज़र उतारी, जूते से, चप्पल से, फिर लोटे में पानी भरकर, मतलब हर तरीके से 3-4 तरीके से जैसे जिसने बताया मैंने उसको उतारा। लेकिन हाँ, ये बाद में खेलने लग गया था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरी कहीं जाने की तैयारी हो रही है। एक्चुअली मुझे भी अचानक ही पता चला कि मुझे कहीं जाना है होली पे बाहर। और बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं हम लोग होली मनाने। मतलब क्या कहते हैं, मतलब सोच भी नहीं सकती कितनी अच्छी जगह हम लोग जा रहे हैं होली मनाने। और नीता एक्चुअली मेरे के लिए सरप्राइज़ था ये। और हमारी टिकट पहले से हो रखी थी। और क्या कहते हैं, इन्होंने मुझे कल ही बताया अर्जेंट में कि हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने। तो मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि हम लोग मतलब पहली बार होली इस ऐसी जगह मनाएंगे जहाँ पर भगवान का दरबार है। और बहुत खुशनसीब है हम जो इस बारी बाबा के दरबार में होली मनाएंगे। होली क्या, मतलब होली के आसपास ही हम लोग शायद 17 को वापस आ जाएंगे। तो होली तो यहीं होगी, लेकिन मतलब इतने शुभ अवसर पर बाबा जी के दर्शन करेंगे। तो कहते हैं खाटू श्याम बाबा हारे का सहारा होते हैं। और सच्ची में बाबा जी कृपा करें सब पर। और ये सब प्लानिंग थी, इनके जो फ्रेंड हैं तो वो उनके यहाँ से बस जा रही थी। तो वहाँ पर खाटू श्याम बाबा के लिए यात्री सब लोग जा रहे थे। तो इन्होंने मतलब इनकी फ्रेंड ने बिना पूछे ही इनसे और मेरी और इनकी टिकट कर दी। और अपनी मतलब वो भैया जा रहे हैं और उनकी वाइफ जा रही हैं। और मतलब उनकी फैमिली और मेरी फैमिली जा रही है। तो मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, मैं तो अपनी होली की तैयारी कर रही थी, पापड़ वगैरह बना रही थी। लेकिन अब जाने का मौका मिला है तो जल्दी। तो फ्रेंड कहीं जाते हैं तो तैयारी तो करनी ही पड़ती है। तो फिर आज मुझे थोड़ी अर्जेंटली में तैयारी भी करनी पड़ी थी। वैसे तो पड़ेगी, मतलब वैसे कपड़े वगैरह तो नहीं खरीद रहे हैं, रखे हुए हैं सारे नए भी, बच्चों के नए कपड़े भी रखे हुए हैं। और बस थोड़ा सा छोटा मोटा सामान है, जाके मार्केट से लेके आऊँगी। और चलते हैं फिर खाटू श्याम बाबा के यहाँ। बाबा के यहाँ अर्जी लगाएंगे भाई। बाबा हारे का सहारा है तो सबकी हेल्प करते हैं। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं कैसे जाऊंगी और किससे जाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं जाने की तैयारी करने के लिए मैंने अपने कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। और आज मैंने मशीन भी लगाई थी, तो जितने कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने उनको भी धोकर रख दिया था। क्योंकि कहीं पर जाओ और फिर वापस आओ तो काम पड़ा मिलता तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने आज का सारा काम फिनिश कर दिया था और अपने कपड़े भी आयरन कर लिए थे। और बच्चों के कपड़ों तो क्या करती, और इनके तो मैंने बाहर से ही करा लेती हूँ, क्योंकि भारी पैंट शर्ट नहीं इतने अच्छे से हो पाते हैं। तो बस मेरे तो हो गए थे। और ये देखिए इन दोनों का युद्ध हो गया था यहाँ पर। और अथर्व ने सार्थक की उंगली को काट लिया था। और ये तो अथर्व तो बहाने से रो रहा है, बट इसकी देखिए उंगली में 2 दांत छपे हुए हैं, बहुत तेज़ काट लिया था इसने। और ये खुद तो बहाने से रो रहा था पहले ही, ताकि इसकी डांट ना पड़े। तो देखिए बहाने से भी ये कितने अच्छे तरीके से रो रहा है, बिल्कुल रियल लग रहा है। और फिर मैंने कपड़े अपने प्रेस करने के बाद फिर मैंने बच्चों के कपड़े निकाले, क्योंकि एक एक जोड़ी रखने भी होते हैं। हाँ, वहाँ पर 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा। तो बच्चों के तो कपड़े खासकर होने ही चाहिए अपने पास, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी गंदे कर लेते हैं और कब कहाँ पे क्या कर लें कुछ पता नहीं होता। तो मैंने अपने तो प्रेस कर लिए थे और अब मैं इनके कपड़े रख रही हूँ। तो अब देखिए, अब मैंने दोपहर का खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। और आज दोपहर में मैंने ये अरहर की दाल बनाई थी
और आज मैंने सिर्फ इसको हरी मिर्ची और लहसुन से छौंका था और ये बिना मिर्ची की सार्थक और अथर्व की परसी हुई रखी है। और देखिए अब मैं मार्केट के लिए निकल चुकी थी और मैं आ गई हूँ यहाँ शॉप पर और थोड़ा छोटा मोटा सामान लूँगी। क्या लूँगी अभी आपको दिखाऊँगी मैं। और यहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी खड़े हैं और वो जो दीदी है वो अंदर सामान दे रही हैं, इसलिए नहीं आपको दिख रही हैं। तो ये मैंने क्लचर निकलवा के रखा है। और ये देखिए जो मैं सामान लेके आई थी घर पे, तो दीदी पहले से आई हुई थी और उनको सब्जी लेनी थी, इसलिए वो आई थी। और देखिए फिर ये खुशी ने मैं मैगी बना कर रख गई थी, तो खुशी ने अपने लिए और सार्थक को, ये मतलब सब लोग मैगी खा रहे थे और मैं और दीदी चले गए थे सब्जी लेने। और देखिए मैं वापस आ गई हूँ सब्जी लेकर। और दीदी नीचे ही खड़ी थी, दीदी ऊपर नहीं आई क्योंकि वज़न ज़्यादा हो रहा था। बोले इस खुशी को भेज दो, मैं घर जाऊंगी अब। तो फिर मैंने वही किया। और ये मैं सब्ज़ी लेके आई थी, तो इसमें ये कद्दू है और ये पापड़ भी ले आई थी। लिज्जत पापड़ मुझे अच्छा लगता है। और इसमें इसमें भी कुछ है, मुझे याद नहीं। और ये क्या कहते हैं, पत्ता गोभी है। और ये देखिए सार्थक ने जलेबी मंगाई थी, तो मैं थोड़ी सी लेकर आई थी क्योंकि वही खाता है। अथर्व भी ज़्यादा नहीं खाता है और मैं तो मीठा खाती ही नहीं हूँ। एक थैली दूध की ले आई थी क्योंकि आज मैं 1 किलो दूध नहीं लाई थी, फिर वो बचा रहता सुबह तो क्या फ़ायदा। और ये मैं 5 किलो इकट्ठा आलू लेके रख दिए थे मैंने। और ये सार्थक जलेबी खा रहा है, इसके लिए जो लाई थी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ शाम का खाना। और आज मैंने ये बनाए थे पत्ता गोभी, जो मैं लेके आई थी अभी। और थोड़ी सी बनाई थी मैंने, बट 2 लोगों के लिए बनाओ फिर भी ज़्यादा ही हो जाती है। और दोपहर की थोड़ी 1 कटोरी दाल भी रखी थी, तो वो ये खा लेंगे आकर। और मैंने ये सब्जी वब्जी बनाकर रख दी थी और कद्दू वगैरह भी काट के रख दिया था सुबह के लिए। ये दूध भी गर्म होने रख दिया था। तो देखिए यहाँ पर एक्टिंग हो रही है पुष्पा मूवी की, और आप भी सुनिए। पुष्पा, मैं ये नीचे गेट खोलने आई थी क्योंकि इनके पापा आ गए थे और इन्होंने नीचे से ही मुझे फ़ोन कर दिया था। और ये देखिए ये लेके आए हैं कुछ, और ये वापस से फिर जा रहे हैं क्योंकि इनको कुछ काम आ गया था। बोले मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओ तो ये पिज़्ज़ा आया है, और ये पिज़्ज़ा इसलिए आया है क्योंकि आज सार्थक का इंग्लिश का टेस्ट था। तो इनके पापा ने कहा था अगर सार्थक फर्स्ट आएगा टेस्ट में तो मैं उसके लिए पिज़्ज़ा लाऊंगा मतलब। तो आज ही उसका रिज़ल्ट मिल गया, तो फिर वो क्यों पीछे हटने वाले थे, तो पिज़्ज़ा आ गया। तो सबसे ज़्यादा थैंक यू तो मैं उन भैया का कहना चाहूँगी जिन्होंने हमारी टिकट की है। तो थैंक यू भैया। और इस मतलब शुभ अवसर पर, होली के शुभ अवसर पर हमें वहाँ जाने का मौका मिला, वो भी आपकी वजह से। क्योंकि ये तो अपनी तरफ से तो कभी ये सोच ही नहीं पाते, क्योंकि जाने के नाम से तो पूछो मत। जाने के नाम से तो ये बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं, वो भी मुझे और बच्चों को साथ लेके जाने में। तो आप जा रहे हो इसलिए ये भी तैयार हैं। तो थैंक यू अगेन भैया। तो फ्रेंड्स देखिए रात का सारा काम मैंने फ़िनिश कर दिया है। रात का क्या, मैंने सुबह का भी थोड़ा फ़िनिश कर दिया है क्योंकि सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, तो खाना बनाकर भी ले जाना है। तो मैंने सार्थक बोल रहा था कद्दू खाना है मुझे, तो मैं आज मंडी गई थी तो फिर कद्दू लेके आई थी और वो मैंने काट के अभी से ही रख दिया है। और सुबह उठते ही उसको फटाफट से बना दूँगी, पूड़ियाँ बना लूँगी और फिर निकलेंगे बाबा खाटू श्याम के लिए। और देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी लगभग पैकिंग भी हो चुकी है। हम ज़्यादा बड़ा बैग नहीं, इसमें ये बैग हमारा रखा हुआ है और इसमें मैंने कपड़े डाल लिए हैं। बस एक एक दो दो जोड़ी बच्चों के डाले हैं, एक जोड़ी अपने और एक जोड़ी इनके, बस क्योंकि वहाँ पर मंदिर में नहा धोकर जाना होगा, तो फिर इसलिए बस थोड़े से डाले हैं। और तो मैं तो पहली बार जा रही हूँ बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और ऐसा लग रहा है कि जल्दी से सुबह हो जाए और फिर जाएं, लेकिन होगी सुबह तो टाइम पर ही होगी। तो कोई नहीं, अभी तो आज भी तैयारी करते करते सारा दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला, क्योंकि अर्जेंटली जब हम कहीं जाते हैं तो फिर ज़्यादा मतलब स्पीडली तैयारी करनी पड़ती है, और अगर हमको पता होता है तो हम धीरे धीरे कर लेते हैं। तो मुझे तो आज ही पता चला। तो फ्रेंड्स अब टाइम है इस ब्लॉग को एंड करने का, और अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे जल्दी से काम, मतलब काम तो हो ही चुका है। अब मैं जल्दी से अपना वीडियो अपलोड करके और मैं सो जाती हूँ, और उसके बाद मैं सुबह जल्दी उठूँगी क्योंकि मुझे तो जल्दी उठना पड़ेगा। मुझे खाना वाना बनाना, बच्चों को रेडी वगैरह करना है सब कुछ। तो फिर मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग में, कहाँ पर मिलें ये आपको सुबह पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।